नमस्कार, प्रणाम मित्रों। स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए एपिसोड में। मित्रों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में जो अनचाहे घास आ जाते हैं, उसको कैसे किसान बंधु को किस प्रकार हटाना चाहिए, उसके लिए कौन सी हर्बिसाइड का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी दवा उसके लिए सूटेबल है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग कुछ ऐसी दवा का स्प्रे कर जाते हैं जो कि गेहूं की खेत के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है, उससे गेहूं को काफ़ी क्षति पहुंचता है और स्प्रे करने के बाद वो घास के साथ साथ गेहूं को भी डैमेज करता है। तो आज कुछ वैसे ही दवाओं का नाम हम बताएंगे जिसके स्प्रे से गेहूं में आपको अनचाहे जो घास है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे और गेहूं पे कोई असर नहीं होगा। मित्रों, इसके लिए सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है 2,4-D का। 2,4-D जो अमोनियम साल्ट के साथ में आता है, उस दवा का स्प्रे अगर हम 50 ml पर टंकी, यानी कि एक टंकी का मेरा मतलब है कुछ ऐसा 15 लीटर का जो ये टंकी होता है, तो अगर उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं 2,4-D और अमोनियम साल्ट 50 ml पर टंकी के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं, तो उससे खेत की सारी जो अनचाहे घास हैं, जैसे कि भांग हो गए, बथुआ, वन मटर और एक गेहूं के जैसा ही सेम दिखने वाला जिसको वन गेहूं के नाम से हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं। ऐसे कई प्रकार की अनचाहे घास होते हैं जो आमतौर पे हर गेहूं के फसल में उग आते हैं और उसके साथ साथ कुछ कांटे भी जो कि काफ़ी कटीले होते हैं और गेहूं काटने के समय में काफ़ी परेशान करते हैं या फिर गेहूं में यूरिया छींटने के वक्त भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। ऐसे घास आमतौर पे गेहूं के फसलों में उग आते हैं, खास करके पहला पानी जब हम देते हैं उसके पश्चात ये सारी घासें उत्पन्न हो जाती है। तो इसके लिए 2,4-D की अगर 50 ml की मात्रा का स्प्रे हम लोग 15 लीटर पानी में मिला करके करते हैं तो निश्चित रूप से ये इन सारे घासों को ख़त्म कर देता है। 2,4-D लिक्विड और पाउडर दोनों फॉर्म में आता है, खास करके 50% और 75% इसी के रूप में। हम दोनों में से किसी का भी चयन कर सकते हैं और पाउडर का यूज हम यूरिया के साथ भी उसका कोटिंग खेतों में कर सकते हैं और पाउडर या लिक्विड दोनों को हम स्प्रे के रूप में भी यूज में ले सकते हैं। दोनों काफ़ी कारगर साबित होते हैं। लेकिन 2,4-D में भी एक बात होता है कि अगर किसान बंधु उसका स्प्रे ज़्यादा मात्रा में कर दिए, या फिर हो सकता है कुछ लोग फिर से रिपीट स्प्रे कर देते हैं, तो उससे उसमें क्या होता है कि वो गेहूं को भी क्षति पहुंचा देता है। तो इसके अलावा 2,4-D कुछ ऐसा घास है, जैसे कि वन मटर हो गया, उसको वो ज़्यादा पूर्ण रूप से उसको जला नहीं पाता है। कांटे हो गए, कांट को भी वो पहले तो ख़त्म कर देता है, लेकिन फिर वो दोबारा ग्रो हो जाता है। तो किसान बंधु को उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उससे भी अच्छा एक दवा है 2,4-D के अलावा, जिसको हम मेट्रोब्यूजिन के नाम से बोलते हैं। लेकिन मेट्रोब्यूजिन में भी किसान बंधु को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, अगर स्प्रे करें तो बराबर रूप से स्प्रे करें और कहीं पे भी दोहराएं ना, क्योंकि दोहराने से वो गेहूं को क्षति पहुंचा सकता है। वैसे अगर आप मेट्रोब्यूजिन का प्रयोग अगर सही तरीके से करते हैं, बराबर रूप से उसका स्प्रे करते हैं, तो निश्चित रूप से गेहूं को छोड़कर बाकी सारी घासें उससे पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। गेहूं में जो भी अनचाहे घास आती है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। अब रह गई बात कि वैसा कौन सा स्प्रे किसान बंधु को करना चाहिए जिससे अगर थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो जाती है, यानी कि डोज में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, या फिर स्प्रे करते वक्त अगर दोबारा रिपीट भी हो जाता है, तो गेहूं पे असर ना करे और सारी की सारी घास उससे खत्म हो जाए। तो मित्रों, उसके लिए मार्केट में एक मेट सल्फ्यूरान नाम का हर्बिसाइड मौजूद है जो कि तमाम कंपनियां उसको बनाती है और उसका प्रयोग अगर हम क्लोडिनो के साथ में मिला करके करते हैं तो निश्चित रूप से खेत के सारे घास खत्म हो जाते हैं और गेहूं पे उसका थोड़ा भी असर नहीं होता है। इसका डोज अगर थोड़ा इधर उधर भी हो जाए तो उसका असर गेहूं पे बिल्कुल नहीं होता है। मेट सल्फ्यूरान के अलावा आप उसके जगह पे सल्फ सल्फ्यूरान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को ही क्लोडिनो के साथ मिलाकर ही स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी घासें हैं जिसको क्लोडिनो ख़त्म करता है और कुछ ऐसी घासें हैं जिसको मेट सल्फ्यूरान ख़त्म करते हैं और गेहूं में दोनों तरह की घासें उत्पन्न होती हैं। ये हो गया क्लोडिनो का, ये एक पुड़िया के रूप में बहुत सारी कंपनियां इसको बना रही है। ट्रॉपिकल हो गया, IIL हो गया, इत्यादि अन्य बहुत सारी कंपनियां इसको बना रही है। और सिर्फ क्लोडिनो डालने से आपके खेत में बथुआ जल जाएगा, भांग जल जाएंगे, लेकिन अन्य दवाएं, अन्य घास ज़्यादा पूर्ण रूप से
प्रभावित नहीं कर पाएगा। या फिर एक एफएमसी का प्रोडक्ट आता है जिसका नाम एफिनिटी है। एफिनिटी का भी अगर आप प्रयोग क्लोडिनो के साथ में करते हैं तो गेहूं के 0 साइड इफेक्ट, गेहूं को बिना क्षति पहुंचाए हुए वो आपके सारे खेत के अनचाहे घासों को मार देता है। आशा करता हूं कि आपके लिए ये जानकारी स्पष्ट हुई होगी। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।